राधे राधे भक्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगी स्नान करने में और नहाने में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। एक बार देवी सत्यभामा ने रुक्मणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि श्री कृष्ण जी बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर बार बार मिलने थोड़े ही जाता है। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या जो बार बार श्री कृष्ण द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मणी ने कहा, बेकार की बातें मत करो। यह भाई बहन का पवित्र संबंध है। जाओ, जाकर अपने काम करो। श्री कृष्ण जी समझ गए और कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि हे प्राणनाथ, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और भी बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मणी से बोली, देखा दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि देवी, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी तुरंत तैयार हो गई और देवी रुक्मणी से बोली कि दीदी, आप भी हमारे साथ चलिए और द्रौपदी को ऐसा मजा चखाएंगे कि बस जीवन भर वह याद रखेगी। देवी रुक्मणी भी तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केश संवार रही थी। तो कृष्ण जी ने पूछा कि द्रौपदी, आप क्या कर रहे हो? तो द्रौपदी ने कहा कि मैं अपने केश संवार कर आती हूँ। तो किशन जी बोले, तुम केश क्यों संवार रही हो? तुम्हारी दो दो भाभियां आई हैं, यह तुम्हारे केशों को संवारेंगी। फिर श्री किशन जी ने कहा देवी सत्यभामा से कि जाओ, तुम द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। और देवी रुक्मणी को कहा, तुम जाकर द्रौपदी की चोटियां बनाओ। सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी का एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। आज तो मेरे हाथ अच्छी फंसी है। और जैसे ही सत्यभामा जी ने सिर में तेल लगाना शुरू किया, एक बाल को तोड़ा तो वह बाल से आवाज आई, श्री कृष्ण। दूसरा बाल तोड़ा, तब आवाज आई, हे श्री कृष्ण। जब तीसरा बाल तोड़ा, फिर से आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी को समझ नहीं आया और देवी रुक्मणी से पूछा, दीदी, आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के सिर से जो भी बाल तोड़ते हूँ तो कृष्ण का नाम निकल कर आता है। रुक्मणी जी बोली, मैं तो नहीं जानती। पीछे से श्री कृष्ण जी बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मणी से पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर इस द्रौपदी के घर क्यों जाता हूँ? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक ऐसा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। ये केवल ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। वह प्रतिदिन स्नान करती है और हर बार स्नान के साथ मेरा नाम लेती है। इसलिए उसके हर रोम रोम में मैं हूँ और इसलिए मैं रोज उसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। हम हर रोज जो रोज साबुन, तेल, शैम्पू लगाकर अपने तन को स्वच्छ करते हैं, इसको केवल केवल नहाना कहा गया है। स्नान का मतलब है हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। जब नारायण से पूछा गया, यह 3.5 करोड़ रोम छिद्र क्यों दिए गए हैं? तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता है, तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। इसे कहते हैं स्नान, जो इस भूमंडल पर केवल द्रौपदी ने किया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे भक्तों। अगर आपको मेरी सुनाई गई कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद।